जावेद भाई, MIM नगर सेविका शहर शेख के खिलाफ आपने जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर तहसीलदार के पास एक शिकायत दर्ज की थी। उस पर अब तक का क्या अपडेट है, ज़रा बताइए। देखिए, मेरे पास अपडेट तो मैंने नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप लोग के न्यूज़ वालों ने कहाँ से ये खबर निकाली और मुझे बुलाया गया। मुझे मजबूरन आपकी न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। ये पूरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। इस पर सब कुछ खुलासा लिखा है, असली क्या है, नकली क्या है, कब उड़ेगी नहीं उड़ेगी, पूरा इस पर दारो मदार है। नहीं, आपने ये शिकायत जो है तहसीलदार को कितने तारीख को की थी? और अभी जो मामला आया है कि उन दोनों पर जो है फौजदारी जो है गुनाह दाखिल करने की बात आ रही है सामने, इसकी क्या सच्चाई है और कब ये जो है आदेश पारित हुआ, जरा बताइए। देखो, 17 फरवरी 2026 को मैंने तकरार किया था तहसीलदार को और कलेक्टर को कि भाई इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद जो है 17 फरवरी 2026 को मैंने तकरार किया था। उस तकरार में मैंने ये लिखा था कि ये जो सर्टिफिकेट आपके यहाँ से यूनुस शेख का प्राप्त किया है, ये सही है या गलत है। मैं उनसे यही पूछा और मैंने वो ये नहीं बोला कि गलत है कि सही है, लेकिन उन्होंने मुझे जो है 20 फरवरी 2026 को लिखित में दिया कि हमारे यहाँ का नहीं है, ये जो सर्टिफिकेट है हमने जो दिया है वो महाराष्ट्र नमूना में नहीं आता है, वो वहाँ पे महाराष्ट्र नहीं लिखा, ये हमारा नहीं है। फिर हमने एक तकरार किया 9/3/2026 को कि भाई इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करो। फिर उन्होंने कहा नहीं, हेयरिंग लगाना है, उनको भी बुलाना है, कैसा हम FIR करें, वो बड़ा कानून की बात है, दोनों पक्ष सुनना चाहते हैं। हाँ, 18 मार्च 2026 को सुनौनी हुई। सुनौनी में जो अभी न्यूज़ वाले साहब बोल रहे थे कि वो तो बोलते हम गए नहीं, हमको बुलाए नहीं, तो कितना झूठ बोलेंगे। ये देखो, उनके तीन जो है वकील थे। जो वकील बता दूं, एक वकील था वसीम शेख, इमरान चौधरी, SY शेख, 3 वकील आए। उन्होंने कहा उनको जो है हार्ट की बीमारी है और नेक्स्ट तारीख दे दो, तो उनको नेक्स्ट तारीख 23 तारीख को दिया गया। 23 तारीख को लोग आए, उन्होंने कहा हमारा सब सही है, सही है। फिर फाइल को बंद किया गया और 25 तारीख को ये ऑर्डर तहसीलदार किया है कि ये जो सर्टिफिकेट लिया है ये महाराष्ट्र और उप विभाग अधिकारी थाने को फंसाने के लिए आए, इसके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये सिफारिश पत्र कहाँ पे भेजा उन्होंने, आपको बता दूँ। जात प्रमाण पत्र मुंबई शहर, जिला कार्यालय मुंबई शहर, जिला कार्यालय सामान्य विभाग, और तकरारदार और जिसके विरुद्ध है उसको वो लेटर उन्होंने भेज दिया है। अब इसकी जो है सिफारिश पत्र के ऊपर उप विभाग अधिकारी फौजदारी गुनाह दाखिल के लिए तजवीज़ कर रही है। वो भी पूछेंगे, भाई उनको भी जवाबदारी है ना, तो तजवीज़ कर रहे हैं और तजवीज़ होने के बाद उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, फौजदारी होगा कि इन्होंने गलत करके इलेक्शन लड़े, तो ऑटोमेटिक वो उड़ जाएगा। इसलिए ये प्रोसीजर अभी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है FIR जो है दर्ज होने की संभावना है और मैं वो अधिकारी और वो प्रशासन के लोगों का भरोसा करता हूँ। इस मामले में यूनुस शेख का कहना है कि हमारे तक कोई अपडेट नहीं पहुंच पाया, हमारे तक कोई नोटिस, कोई पेपर नहीं पहुंच पाया है कि हमारे ऊपर जो है इस तरह से फौजदारी जो है गुनाह दाखिल होने। ये आर्डर में लिखा है, देखो सबको एक एक कापी भेजा गया है। कुछ भी बोलेंगे चलेगा क्या यार, ये लेटर लिखा है, यूनुस शेख को भेजा गया है, तकरारदार को भेजा गया है, मुंबई शहर को भेजा गया है, जात प्रमाण पत्र पड़ताली को भेजा गया है, मिला नहीं। और फिर ये वकील कहाँ से आए, ये वकील कहाँ से आए, ये भी सरासर झूठ है। बोलते हमको मालूम नहीं है, कैसी आप बात कर रहे हैं। आप वो जो बोल दिया मान लिए, हम कागज़ के ऊपर बात करते हैं, हमारे पास कागज़ है। मान नहीं रहे भाई, आपको बता रहे कि उनका कहने से नहीं, उनका कागज़ देके क्या आपने, मैं तो आपको कागज़ भी दे रहा हूँ, कागज़ दे रहा हूँ। उनके 3 वकील के सामने हेयरिंग, और हेयरिंग के सामने सब खुलासा हुआ। जावेद भाई, ये पूरे प्रकरण में एक बात सवाल खड़ा होता है कि जो ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने उनका डॉक्यूमेंट्स कबूल किया, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे आप? क्योंकि वहीं से पूरा खेल शुरू हुआ ना। एक बात बोलो, सुनो, जो नियुक्त अधिकारी होता है उसे पता नहीं चलता है कि असली है कि नकली, उसको ऐसा नहीं है
लड़ लो, तो बात का वो जिम्मेदारी तो है ना, उसकी जिम्मेदारी जांच करे, नाम निर्देशन फॉर्म की जिम्मेदारी है, बाकी वो ओबीसी के लिए कोई नहीं पता। ऐसा अभी आपने कहा जावेद भाई कि उस पर महाराष्ट्र कहीं लिखा ही नहीं है, तो उसको शंका नहीं हुई एक्सेप्ट कर, क्योंकि वो एक चुनाव लड़ रहे हैं, एक वार्ड का प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं जीतने के बाद, और जीतने के बाद अगर उपचुनाव होते जैसा कि आपके प्रभाग में बार बार हुआ है 30 नंबर में, और आप ही ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जो लोग गलत तरीके से चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को घर बिठाने का काम आपने अपनी जात से किया है, तो इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए था अधिकारियों को कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो बार बार जब होगा तो इसका बोझ कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है। देखो ऐसा है, इसके जो जवाबदार अधिकारी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। जनता को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, ऐसी बात नहीं है, जनता का मालूम है। इलेक्शन जो हुआ है अब उसके बारे में नहीं बोल सकता क्या है, किस तरह से ये हुआ है। ये आपने जो बताया है कि सही कि ये अधिकारी ने जब उनका फॉर्म ही सही नहीं था उसको वायलेट किया है, तो समझ लो उनको सपोर्ट किसका है, मैं बोलूँ क्या किसको सपोर्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तकरार मैंने राज्य नियोग आयोग को किया है, उस अधिकारी के खिलाफ, वो जीते हुए नगर सेवक के खिलाफ मैं नहीं किया हूँ। जो अधिकारी हर साल गलत कर रहा उसके खिलाफ मैं गया हूँ, और बहुत जल्द पीआई दाखिल होगा उनके खिलाफ। किसके खिलाफ? वो अधिकारी के खिलाफ। उसकी नौकरी जाएगी और ज़रूर जाएगी। आपको बता दूँ कि ये जो पैनल में जो काम किया है अधिकारी ने, कि इलेक्शन के दौर पे जब छाननी होती है, छाननी में सारे पेपर लगाना चाहिए, लगाया नहीं गया। खाली क्या लगाया गया? एफिडेविट लगाया गया, उसका फॉर्म लगाया गया, लेकिन उसके कागजात नहीं मिले। कागजात इसलिए नहीं लगाए गए कि लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश थी हम लोग को हराने के लिए, और किसकी साजिश है आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे। जावेद भाई, जैसे कि जो आदेश आए हैं फौजदारी गुनाह को लेकर, अभी पद रद्द करने को लेकर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कब तक इस पर फैसला आएगा? देखो, मैं अभी कानून तो हूँ नहीं, कानून से मैं लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द जो है इसका होगा। ये मत सोचे कि कोई 5 साल निकल जाए। अगर कोई सोचता है कि 5 साल निकाल लूँगा तो इसका मतलब साबित कर रहा है कि मेरा झूठा है। हर आदमी झूठे सर्टिफिकेट लगा के इसी अंदाजे से 5 साल निकल जाएगा, देखेंगे। तो इसीलिए ऐसा महाराष्ट्र में होता रहेगा क्या? तो इसको हमको ख़त्म करना है। एक जनता आपसे जानना चाहती है कि जैसे तहसीलदार उमेश पाटिल साहब ने आदेश पारित किया कि इनका पद रद्द किया जाए, उन पर गुना दाखिल किया जाए, तो ये आदेश के बाद और कितना समय लग सकता है और क्या क्या प्रक्रिया बाकी रहेगी इनका पद रद्द होने की? देखो, ऐसा है कि जब वो आदमी को इतना बड़ा ऑर्डर है, वो बोलता मुझे ऑर्डर नहीं मिला। अभी आपने कहा, मैं तो नहीं कहा, आपने कहा मुझे ऑर्डर नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं, ऐसा बता रहा। और मैं आपके सामने आपको कागज़ बता रहा हूँ, उसमें सब लिखा है किस तरह से उसका पेपर है, कहाँ है, कौन बाप है, कौन दादा है, कौन चाचा है, सब लिखा। आप पढ़ लो, उसमें मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम होगा। क्यों? अभी जो है सरकार जो है एकदम फुल मूड में है। गलत लोगों के लिए वो एकदम सही है, गलत लोगों के लिए कानून उसका फैसला करे, नहीं तो ऐसे 5 साल निकालने के लिए हर बार लोग आएंगे। हर बार मैं कोर्ट में जाता रहूँ, कौन गया बताओ ना? अरे 5 साल निकल जाएगा, आप ही लोग बोल रहे हैं। तो 5 साल जब निकल जाएगा तो साबित हो गया कि उसका बोकस है। फिर बोकस है तो उसका कायदा में कानूनन कार्रवाई होगी, और ज़रूर होगी इंशाअल्लाह।